आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। किसके ऊपर? मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक जो है उसके ऊपर। उसकी एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। यूनिट 1 चल रहा है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 1.4 है। आज क्वेश्चन नंबर उसका 1 करेंगे। फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ द 8 -8 -27 64 एंड 120 -125 का। अच्छा, अब ये क्यूब रूट ऑफ इनके क्यूब रूट 3 क्यूब रूट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता होगा तो उसके बाद हम ये ऐसे समझ आएगी, तो ये हमारे लिए करना मसला नहीं होगा। ठीक है जी। क्या जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है कि हमने क्या करना, लेट एक्स इक्वल टू क्यूब रूट लेना हमने किसका? 1 का लेना, यूनिटी का। क्या होगा? 1/3। अब क्या करेंगे? आप 1/3 को इधर जो x की 1 की पावर 3 1/3 है, तो दोनों तरफ क्या लेने? क्यूब लेने। दोनों तरफ क्या लेने? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। x की पावर क्या आ जाएगी? 3 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो दोनों तरफ हमने क्या किया? क्यूब रूट लिया और क्यूब लिया। यहाँ पर कट जाएंगे दोनों, तो हमारे पास x क्यूब किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है। अब 1 इधर क्या हो रहा है? प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x3 - 1 इक्वल टू 0। लो, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट वाला फार्मूला खोलेंगे। क्यूब का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लें अगर आप, तो x की पावर 3 - 1 की पावर 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर इसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी? फार्मूला अगर लिखना चाहें तो क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास? वो फार्मूला लिखते हैं पहले। यहाँ पर क्या फार्मूला है जी? मैं ए बी की फॉर्म में लिखूँगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी। आगे लिखेंगे हम क्या? ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला क्या होगा? फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर ए हमारे पास क्या है? एक्स है, और बी हमारे पास क्या है? 1 है। तो क्या करें? ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर एक्स माइनस 1, आगे क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 रख लें। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो एक रूट हमें वो मिल गया कि वो क्या है हमारे पास? 1 है। अब हम लेंगे क्या? टेकिंग ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लो, जब यहाँ पर हमें से फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या फार्मूला जी? क्वाड्रेटिक एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर क्या आएगा हमारे पास? 2a। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास a हमारे पास क्या है? a हमारे पास आता है 1, और b हमारे पास आता है वो भी 1, और c हमारे पास क्या आता है? वो भी 1 आता है। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर क्या करो? फार्मूले के अंदर पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा जी? x इक्वल टू माइनस ये वाला b की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 1 है। ठीक है जी। और बटे में क्या आएगा? 2 × 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया? -1 प्लस माइनस 1 आएगा, और माइनस ये क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 1 1 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, ओवर हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस ये क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 3/2। अब इसे हम क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है माइनस का अलहदा कर लो और 3 का अलहदा कर लो, तो -1 प्लस -1 और 3√/2। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? -1 प्लस -1 किसके बराबर है? -1 का रूट किसके बराबर होता है? यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आयोटा बराबर होता है -1 का रूट।
ठीक है बच्चों। अब क्या किया, -1 रूट की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, आयोटा पुट कर दिया। अंदर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू जो निकल आई, एक वैल्यू एक्स की वैल्यू ये होगी, इसकी रूट यानी कि 1 आ गया। दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा, एक्स इक्वल टू -1 और प्लस आयोटा 3 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ओवर 2 एक रूट आ गया। दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा, एक्स का तीसरा रूट, सॉरी पहला 1 था, दूसरा ये होगा, तीसरा रूट क्या आ गया हमारे पास -1 प्लस सॉरी माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2। अब ये वैल्यूज निकल आई। अब रूट हमारे पास क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, एक ये आ गया, दूसरा रूट यानी कि तीसरा रूट हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करो, यहाँ पुट कर दो। पहला रूट हमने 1 निकाला था, यहाँ पर 1 आ गया, और दूसरा रूट हमारे पास ये आ गया माइनस का 1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारे पास क्या है, रूट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इसको हमने यूज़ नहीं करना होता, इनकी जगह हम क्या करते हैं, यूज़ करते होते हैं ओमेगा। यानी कि क्या चीज़ थी हमारे पास, एक रूट जो है हमारे पास 1 है, दूसरा रूट जो होगा ये वाला जो लिखा जाएगा, इसको अगर हम क्या करें, ये लिखें इस तरह, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ओमेगा किसके बराबर है, ये वाला जो पहला है -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट जो है ओवर 2, ये ओमेगा के बराबर है। और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, ये जो माइनस वाली टर्म है, -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, ये ओमेगा के बराबर। अब इसका ये क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या बनेगा, रूट बनेगा इसका। क्या बना जी, ये हमारे पास क्या आ गए, रूट आ गए। यानी कि आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर हम मेगा ले रहे हैं वहाँ देखेंगे -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 जो होगा, जो हमारा मेगा के बराबर होगा। और मेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 किसके बराबर होगा, हमारा मेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या होंगे, इसके क्यूब रूट के ऑफ यूनिटी के रूट्स होंगे जो हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। यानी कि क्वेश्चन आगे जितना भी ये एक्सरसाइज है उसके अंदर ये यूज़ होने हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करूँगा, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्यूब रूट वाले हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले हैं। 3 क्यूब रूट हमने फाइंड करना वैल्यूज़ की, और फोर्थ रूट वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। ठीक है जी, लो जी, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर लें। क्या प्रॉपर्टीज़ है जी, क्यूब रूट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्या है हमारे पास, 1 मेगा और मेगा स्क्वायर है। ये मैंने पीछे लिखा था कि हमारा मेगा किसके बराबर है, -1 माइनस प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और मेगा स्क्वायर किसके बराबर हमारा, -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 के बराबर होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास मेगा स्क्वायर। अब इन रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चार याद रखिएगा। ये मैंने फोर्थ रूट की प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं, ये मैंने पहले आज डिस्कस ये करूँगा, नेक्स्ट जब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी करूँगा तब ये डिस्कस करूँगा। अब देखिए, ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ ईच अदर। कहता है कि ये जो मेगा जो है इसका दोनों का एक दूसरे का क्या स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर है जी। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। क्या अगर हम इन तीनों को क्या करें, ऐड कर लें, यानी कि ऐड करने का मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर लिख लूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर हम क्या करें, इन सबको प्रोडक्ट कर लें, यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके, ओमेगा क्यूब के होगा, वो किसके बराबर होगा, हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर ओमेगा क्यूब आ जाए वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर उसके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब अगला हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी क्यूब रूट है, जो इमेजिनरी वाले रूट क्यूब रूट है ना हमारे सारे ये वाले रूट मेगा ओमेगा, ये इनके आपस में क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यह ओमेगा यानी कि
ओमेगा बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और मेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 ओवर ओमेगा के बराबर होता है। ये थी 4 प्रॉपर्टीज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ये ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर में ये वाले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट 3 क्यूब रूट ऑफ द 8 -8 -27 64 एंड -125। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये 3 क्यूब रूट फाइंड करने। अब इससे पहले हमने अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे इनके ऊपर भी। पहला पार्ट हम करेंगे क्या, लेट x इक्वल टू 8 का क्यूब रूट लेना, तो इसका मतलब 8 की पावर क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो 1/3 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जाएंगे x की पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे, ताकि यहाँ से क्यूब रूट ख़त्म हो सके। अब 8 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कट जाएगा, तो x की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x3 -8 इधर का प्लस इधर का माइनस इक्वल टू 0। लो बच्चों, अब हमने क्या किया कि x³ -8 ले लिया इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं x³ -2 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख लिया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे क्यूब रूट का, यानी कि कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला। क्यूब का फार्मूला क्या जी, a का क्यूब माइनस b का अगर क्यूब हो तो हम लिख सकते हैं उसे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर तो लगा दें, क्या फार्मूला आ जाएगी, x -3 और सॉरी 2 आएगा, 3 नहीं 2 है हमारे पास ये वाला, x -2 और क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 2 हमारे पास से b है और x a हमारे पास x है, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल टू 0। लो जी बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x -2 जो है -2 बराबर किसके बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। एक रूट हमने क्या निकाल लिया इसका, बाकी कितने रूट रह गए हमारे पास इसके, अभी हमारे पास रूट रह गए हैं कौन से, कितने, 2 रूट रह गए हैं फाइंड करने हैं, और हमने यानी कि 2 वैल्यूज हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो देखते हैं, चलिए हम इसको लेंगे अब क्या, अब x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टराइज तो नहीं हो सकते, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें देखिए हमें क्या चाहिए, a हमारे पास क्या है 1 होगा, और b हमारे पास क्या होगा 2 होगा, और c हमारे पास क्या होगा 4 होगा। तो जी फार्मूला हमारा क्या होगा जी, x इक्वल टू प्लस माइनस b हमारे पास कितना 2 है, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस सॉरी आयोटा नहीं, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास कितना 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 फार्मूले का, यहाँ पर क्या आएगा a 1 हमारे पास, और c हमारे पास कितना 4 है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या बटे में क्या लिखेंगे, 2 इंटू a हमारे पास 1। लो यहाँ पर क्या आ गया, -2 प्लस माइनस 4 माइनस, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा हमारे पास, और क्या आएगा 2। अब क्या करेंगे, -2 ऐसे ही प्लस माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 12, और क्या आ जाएगा 2। अब अगर इसे मैं ऐसे लिख लूँ, -2 प्लस माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि यहाँ से -1 को सेपरेट किया, यहाँ पर 12 के फैक्टर बनाए, 12 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये फॉर्म बन जाएगी हमारी, -2 प्लस -1 का रूट क्या होता है, आयोटा के बराबर होगा, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 के बराबर होगा, और अंदर रह जाएगा 3 हमारे पास, और पीछे क्या आ गया 2, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करें, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा क्या लिख लें, माइनस में लिख लें। एक दफ़ा प्लस में लिखूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, -2, और माइनस लिख लेता हूँ पहले, माइनस क्या आएगा, आयोटा हमारे पास 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, 2 पॉजिटिव कॉमन लेंगे, 2 इंटू -1 बचेगा यहाँ पर, और आगे क्या बचेगा, माइनस आयोटा 3 रूट बचेगा, ओवर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा, इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से,
2 बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, ओवर 2 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये वाली जो फॉर्म है माइनस वाली -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 जो है किसके बराबर हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो लिख सकते हैं इसको हम क्या, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसको प्लस वाले को क्या लिखेंगे हम, x बराबर है 2 ओमेगा। अब हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट का मिल गया हमें। एक हमारे पास क्या आया था, 2 आया था, और दूसरा हमारे पास 2 ओमेगा आया, और तीसरा हमारे पास क्या आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आया। ये इसका क्या था जी, सोल्यूशन कौन से पार्ट का, हमारे पहले पार्ट का जी। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है जी -8। अब -8 वाला तो आप खुद ही करेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 है, जहाँ -8 है, फ़र्क तो कोई नहीं है, तो आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, लेट में थोड़ा सा लिखूँगा यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू -8 की पावर क्या होगी 1/3। लो जी थोड़ा सा बना दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू x का क्यूब लेंगे दोनों तरफ, इस दो x का भी क्यूब लेंगे, और -8 क्यूब रूट का भी रूट लेंगे हम, सॉरी इसके क्यूब लेंगे। हमारे पास x क्यूब बराबर है -8, और यहाँ से हमें x क्यूब +8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फार्मूला लगा लेंगे। सेम यही फॉर्म बन गया हमारे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला क्यूब वाली कौन सी फार्मूला बनेगी, यहाँ पर x का क्यूब और +2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। आगे ये देखें वही फॉर्म, अब मैं ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जहाँ पर फार्मूला यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ प्लस वाला होगा, कौन सा प्लस वाला फार्मूला, यहाँ फार्मूला लिखूँगा, बाकी आप सोल्यूशन खुद करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा जी, इसका फार्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हमारे पास क्या होगा, किसके, a प्लस b, और आगे क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ab, सॉरी प्लस है यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आप यहाँ पर। तो एक रूट हमें मिल जाएगा -2 मिलेगा, बाकी रूट आप क्या करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए, डू योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, ये आपने क्या करना है, खुद करना है आगे। अच्छा आगे करूँगा मैं कौन सा पार्ट, आगे नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ कौन सा, अब करूँगा मैं पार्ट नंबर इसका थर्ड वाला पार्ट क्या हमारे पास, थर्ड पार्ट हमारे पास है इसका क्या, लेट x इक्वल टू किसके बराबर है -27 के। अब ये भी सेम उसी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जब मैंने अभी ये वाले किए उन्हीं की तरह। यहाँ पर बस वहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे, मैं इसका क्यूब लिखना, रूट लिखना 1/3। अब इसे लिखेंगे x, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब लेंगे, और ये क्या बनेगा -27/3 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास x क्यूब किसके बराबर आ जाएगा -27 के, और यहाँ से हम क्या करेंगे x क्यूब और +27 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस वाला फार्मूला जो मैंने अभी लिखा था, ये वाला फार्मूला यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर कैसे यूज़ होगा जी, हमारे पास फैक्टर कौन सा बनेगा इसका, x की पावर 3 और +3 की पावर 3 बराबर 0। अब यहाँ फार्मूला लगा दें आप, क्या फार्मूला जी, हमारे पास x + 3 और आगे क्या आएगा x का स्क्वायर -3x + 9 बराबर 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर x + 3 इक्वल टू 0 रखेंगे हम। उसके बाद क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -3x + 9 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है जी। अब इससे क्या फैक्टर मिलेगा, हमें क्या मिलेगा -3 फैक्टर मिल जाएगा एक। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या जी, यहाँ पर a हमारे पास क्या होगा 1 होगा, और b हमारे पास क्या होगा -3 होगा, और c हमारे पास क्या होगा 9 होगा। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला बनेगा हमारा x इज इक्वल टू -b हमारे पास कितना है माइनस इंटू -3 एज इट रखें, -3 को माइनस में प्लस ना करना, ताकि आगे हमारे परेशानी नहीं बनेगी, हमें आसानी से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। अब ये प्लस माइनस, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट में क्या आएगा -3 का स्क्वायर क्या इतना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -4 हमारे पास कितना 4 1 आएगा 1, और साथ में क्या आएगा c 9 आएगा। ठीक है, ओवर क्या आएगा 2 × 1।
अब थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख सकूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, चेक करिएगा ज़रा, 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 36 आएगा। ठीक है बच्चों, ओवर क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 27 बच जाएगा, 27 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस का 27 आपको याद होगा, यहाँ पर भी देखिए क्या था हमारे पास 4 माइनस का 16 आया था, माइनस का 12 आया था। तो माइनस 12 को मैंने क्या लिखा था, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, -1 का रूट बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27 आएगा, ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब -1 का रूट किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। 9 का रूट कितना होगा हमारे पास, 3 होगा, अंदर क्या आएगा 3, ओवर क्या आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, लो जब हमारे पास इसका सोल्यूशन आ चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ज़्यादा दो फैक्टर बना के लिख लेंगे। क्या फैक्टर बनेगा, एक हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा 3 इंटू 3 रूट ओवर 2, और दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 और प्लस आयोटा 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो आ रहा है वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, यहाँ से 3 कामन निकालें, यहाँ से भी, यहाँ से -3 कामन निकालें, यहाँ से भी -3, ऊपर वाली रो से क्या निकालें आप, -3 कामन निकालें, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, -1 बचेगा। इसलिए मैंने माइनस को प्लस नहीं किया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये -3 बाहर चला गया, अब ये वाला माइनस है तो ये माइनस जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस का रह जाएगा, प्लस का आयोटा 3 रूट आ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब सेम इसी तरह x इधर भी क्या करेंगे, -3 को कॉमन निकालेंगे, -3 इंटू -1, और माइनस से जहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आयोटा 3 रूट ओवर हमारे पास क्या आएगा 2। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारे पास किसके बराबर है, -1 प्लस आयोटा 3 रूट 2 ओवर 2 किसके बराबर है, मेगा के बराबर है, और ये हमारे पास क्या मेगा स्क्वायर के बराबर, यानी कि क्या लिखेंगे हम, इसका रूट क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर -3 ओमेगा स्क्वायर। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया इसका, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम करने जा रहे हैं कौन सा पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए हमें हमारे पास गिवन क्या गिवन है जी, चेक करें आप ज़रा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी क्या, फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया इसका 64। लेट x बराबर किसकी होगा हमारा, 64 के रूट के बराबर 1/3 रूट के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x एम्प्लाइज दैट है, ये एम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ क्या ले लो, x की पावर 3 ले लो, इधर 3 आ जाएगा, इक्वल टू 64 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास x क्यूब किसके बराबर आ गया, 64 के। ठीक है जी, अब यहाँ से अब चेक करें कि ज़रा x क्यूब, ये 64 इधर क्या हो रहा है हमारा, प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या बनेगा हमारे पास 64 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, इसको लिख सकते हैं हम x का क्यूब -4 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर बना लें आप, कौन सा क्यूब फैक्टर से क्या बनेगा हमारे पास, सिर्फ फार्मूला बनेगा x क्यूब वाला, ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला, x -4 और अंदर क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर, और क्या है माइनस इधर प्लस 4x आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें एक फैक्टर तो मिल गया, क्या फैक्टर मिला जी, x -4 इसको बराबर 0 रखें, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, -4 इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 4, ये हमारे पास क्या आएगा, एक फैक्टर आ गया। अब दूसरे और तीसरे फैक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास a क्या होगा, a हमारे पास 1 होगा,
और बी आपके पास कितना होगा, प्लस का 4 होगा, और सी आपके पास कितना होगा, 16 होगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस बी की तरह 4 है, -4 आगे प्लस माइनस अंदर की ब्रैकेट रूट के अंदर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू ए हमारे पास क्या है 1 है, और सी हमारे पास क्या 16 है। ठीक है बच्चों। अब बटे में क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप क्या करें कि एक काम कर लें, क्या काम कर लें कि हम इम्प्लॉइज़ दैट x इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब देखिए 16 है, ये कितना बनेगा, 64 बनेगा हमारे पास। कितना बनेगा, 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 64, और 16 प्लस का और 64 नेगेटिव का, इसका मतलब हमारे पास रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास से 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 का रूट किसके बराबर, आयोटा के बराबर, और यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -4 प्लस माइनस आयोटा 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा, अंदर क्या आएगा 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो जब हम इसके सोल्यूशन के पास पहुंच चुके हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ से x एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा क्या करो इसको माइनस में लिख लो। तो क्या लिखेंगे, -4 प्लस का आयोटा 4 इंटू 3 ओवर क्या आएगा 2, और दूसरा क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू -4 माइनस आयोटा 4 इंटू 3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है। ऊपर से कॉमन यहाँ से क्या निकलेगा, ऊपर से माइनस का प्लस का 4 कॉमन लेंगे, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस आयोटा 3 रूट बचेगा, और क्या बचेगा 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 4 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस का 1 और माइनस आयोटा इंटू 3 रूट आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये किसके बराबर होगा, हमारा ओमेगा के बराबर। इसका मतलब है क्या, रूट आएगा 4 ओमेगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से रूट का हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक 4 आएगा, एक 4 ओमेगा आएगा, और 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये इसका आंसर। ठीक है जी। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है -125 का क्या करना, हमने क्यूब रूट फाइंड करना जी। लास्ट पार्ट 5वां क्या है जी हमारे पास, लेट x बराबर है -125 की पावर क्या होगी, 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है। आगे हम क्या करेंगे, x का दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, -125 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 सी से कट जाएगा, तो हमारे पास x का क्यूब किसके बराबर आ गया, -125 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, x क्यूब -125 इधर क्या आ रहा है हमारा, माइनस का है, दूसरी तरफ आगे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 125 = 0। लो बच्चे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब = 0। अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यूब का फार्मूला ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला प्लस वाला लिखेंगे, ये वाला लिखा प्लस वाला लिखें यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या हम इसको, हमारे पास आ गया x प्लस 5 x का स्क्वायर -5x प्लस हमारे पास 25 बराबर 0 के। ठीक है। अब यहाँ से फैक्टर एक मिल जाएगा, x प्लस 5 = 0 रखेंगे हम, x प्लस 5 = 0, और x स्क्वायर -5x प्लस 25 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फैक्टर x = -5 आएगा, एक रूट हमें मिल गया। तो दूसरा रूट और तीसरे रूट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर a हमारे पास क्या होगा 1 होगा, और b हमारे पास क्या होगा -5 होगा, c हमारे पास क्या होगा 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होगा, x इज़ इक्वल टू -b क्या हमारे पास माइनस का 5 ऐसे ही रखें, प्लस माइनस रूट क्या -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, -4 हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 क्या चीज़ होगी, 4a, यहाँ पर a की जगह 1 आएगा, और c की जगह क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। ठीक है बच्चों। ओवर हमारे पास क्या आएगा 2 × 1। तो अब चेक करें, ये हमारे पास माइनस इंटू -5 प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 25 ज़रब 100 आएगा, 25 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, माइनस का 75। ठीक है बच्चों। ओवर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब ये ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला ये माइनस इंटू -5 प्लस माइनस, अब ये माइनस का है तो माइनस रूट के अंदर, तो इसे लिखेंगे हम आयोटा लिख लेंगे। और अब 75 को क्या लिखेंगे हम, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 ज़रब 3 करेंगे 75 आएगा, ओवर 2
यहाँ पर क्या आएगा माइनस इंटू -5 प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से क्या आएगा 25 का रूट क्या आएगा 5 आएगा, अंदर 3 आ जाएगा और हमारे पास क्या आएगा 2। लो जी सोल्यूशन सेट हमारा कब तकरीबन क्लोज है, पास है। -5 प्लस माइनस, ऐसे हम लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो। आयोटा 5 इंटू 3 रूट आ गया ओवर 2 आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर माइनस इंटू -5 माइनस आयोटा 5 और 3√/2। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा हमारा, माइनस का 5 कॉमन निकलेगा, अंदर का यहाँ पर रह गया -1 बच जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ माइनस वाला जो प्लस का है तो माइनस जब बाहर जाकर यहाँ का रह जाएगा माइनस आयोटा 3√/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आयोटा इंटू 3√/2 आ जाएगा। अब माइनस वाला किसके बराबर होता है हमारा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि -5 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कितना, -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आएगा -5 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका सोल्यूशन सेट हमें क्या मिला, एक तो -5 मिला, दूसरा -5 ओमेगा मिला और -5 ओमेगा स्क्वायर मिला। ये हमारे पास था जी। ये बच्चों आज का क्वेश्चन था और आज का लेक्चर भी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, आपको परेशानी हो तो आप विदाउट एनी झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।